चलो लेट्स बिगिन। तो हमने चैप्टर सर्कल स्टार्ट किया था और सर्कल की 2 थ्योरम्स हमने लास्ट क्लास में की, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं और अगले थ्योरम पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है सर्कल की, पिछले 2 थ्योरम सबने अच्छे से समझ लिए हैं, प्रूफ सबको याद है? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट थ्योरम लिखो, स्टेटमेंट लिखो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, perpendicular from the center of a circle to a chord, perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत यूज होती है बहुत सारे क्वेश्चंस में। सबको समझ में तो आ गया होगा कि मतलब क्या है इसका? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो गोंगो, डेफ एंड डम। यस आ गया होता समझ में कि अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो बाइसेक्ट हो जाएगी। जो परपेंडिकुलर होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ गए? इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो मिड पॉइंट पे ही ड्रॉप होगा। इसका प्रूफ सिंपल है काफी। हम सेंटर को कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं and then see in these two triangles, इसको मैं D बोल देता हूँ। In these two triangles we can say our OA is equal to OB, both are radius। यस सर परपेंडिकुलर हमने खुद से खींचा हुआ है तो एंगल ODA is equal to एंगल ODB 90 डिग्री। यस और OD is equal to OD common. OD कॉमन है, OD is equal to OD। तो बाई कौन सा RHS congruency, the RHS RHS criteria, so by RHS criteria these two triangles are congruent। और अगर ये दोनों ट्रायंगल congruent है हम कह सकते हैं AD is equal to BD CPCT by CPCT। और AD और BD अगर इक्वल है दैट मींस ये परपेंडिकुलर हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कर लो नोट। डन साथ साथ लिखते रहते हो ना? done। आयशा तुम लिखती क्या सर? पूरा अंधेरा करके रखते हो क्या? अलग से वो मोमबत्ती जला रखी है? नहीं सर, पीछे से लाइट आ रही है इसलिए अंधेरा लग रहा है, वरना लाइट जल रही है। अच्छा अच्छा ठीक। लिख लिया सबने क्या? यस सर कोई लिख तो नहीं रहा? जब मुस्कान मार्क्स मिल गया तो बताओ ना, तुम तो एकदम पहले सस्पेंस बनाती हो कि मार्क्स मिल गए। सर मैथ्स में 22 आए हैं और साइंस में 21। 22 और 21 हाँ आउट ऑफ 25। वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव? सर ऑब्जेक्टिव ही था। अच्छा ठीक है। ज़ैन? तो मैंने देखे नहीं अभी, ये देखो बेटा, कल याद दिलाना अगली क्लास में। तो मैं सबको बता याद दूंगी दिलाना आपको। ही बताएगी नहीं तो। चलो लिख लिया ना? नेक्स्ट थ्योरम इसकी कन्वर्स हो जाएगी। थ्योरम लिखो नेक्स्ट। द लाइन ड्रॉन
the line drawn through the center of a circle, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord, line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord. समझ गए मतलब कि इस बार उसने परपेंडिकुलर नहीं बोला है, उसने कहा है कि सेंटर से एक लाइन खींची गई है जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, बेसिकली कॉर्ड के मिड पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो ये जो लाइन है ये हमारी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। कन्वर्स बात समझ में आ गई? पिछली बार परपेंडिकुलर बताया था और कहा था कॉर्ड बाइसेक्ट होगी, इस बार उल्टी बात है, ये बता रखा है कि कॉर्ड बाइसेक्ट होगी और हमें प्रूव करना है कि वो जो लाइन होगी वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। समझ गए सब लोग? यस सर। तो बेसिकली ये दे रखा है कि ये जो लाइन है, मैं नेमिंग कर देता हूँ, ओ डी, ये दे रखा है कि ओ डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, परपेंडिकुलर दे नहीं रखा है, परपेंडिकुलर हमें प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ होगा, बताएगा कोई? बताओ पूर्वा। जैसा पिछला हुआ था वैसे हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ एक बार मैं ट्राई करूं? सर आर बोलो बोलो। अरे ये बोलो क्या किसके इक्वल है और कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सर यहाँ पर सर ए और ए और बी ओ भी बोल देता हूँ उसको मैं, इक्वल है क्यों? सर बाय रेडियस बिकॉज़ दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। वेरी गुड, दोनों रेडियस हैं। और सर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी बी। क्यों? सर 90 डिग्री। नहीं, ये तो प्रूफ करना है, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट में एक इंफॉर्मेशन और है, यूज करो उसको। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो एक बार। सर यहाँ पर आर्यवीर को इनपुट देना चाहोगे तुम? आर्यवीर? यस सर। कंटिन्यू करोगे? सर नहीं अभी नहीं सर, एक बार मैं पढ़ूंगा फिर से। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट रुको, क्या पढ़ोगे आर्यवीर? सर वही फिर से सर थ्योरम 4। तो अभी तक क्या कर रहे थे? सर पढ़ रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा। पिछली वाली लिखी है तुमने? यस सर। स्टेटमेंट बोलना। The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. पिछली वाली पिछली वाली सब perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. ओके, तो इतना क्या सोचना है? एनीवे हाँ, अभी किसने बोला था? सर मैंने। सर AD इक्वल्स टू BD हो सकता है क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। हाँ वही होगा, बट और लोगों से पूछ रहे तो जो चुपचाप बैठे रहते हैं। अनन्या? अनन्या यस सर। बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को? अभी क्या यार, सिमिलर वे है, जो इन्फॉर्मेशन उसको देखो और बोलो। सर मैं ट्राई करूं एक बार? नहीं। रिद्धि? यस सर।
बोलो। सर ओडी कॉमन हो जाएगा। वेरी गुड, ओडी कॉमन हो जाएगा, सबको दिख रहा है, ये जो नहीं बता पा रहे तो बहुत ही मक्कारी वाली बात है। हमने दिख नहीं रहा दोनों ट्रायंगल्स में कि ओडी कॉमन है, एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए था अनन्या को, आर्यवीर को, अपूर्वा को भी। हाँ रिद्धि, और सर एडी इज इक्वल टू डीबी क्यों? बाइसेक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, ये भी गिवन है, स्टेटमेंट पढ़ो, सामने लिखा हुआ है, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्वेश्चन में ही या स्टेटमेंट में ही मेंशन्ड है कि ये जो लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ए डी और बी डी इक्वल हो जाएंगे। एंड नाउ बाई, वेरी गुड रिद्धि, एस क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, वी कैन से एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB बाई CPCT। हमारा पर्पस क्या है? 90 डिग्री दिखाना। तो 90 डिग्री प्रूव करना। अभी ये 90 नहीं प्रूव हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इन दोनों का सम कितना होगा? 180 180 लीनियर पेयर। अब दोनों एंगल इक्वल है और सम 180 है, तो क्या हो जाएंगे दोनों एंगल? 90 ईच। और यहाँ से तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्रॉपरली लिखना सब लोग, मैंने लास्ट में 90 ऐसे लिख दिया, तुम लोग सम दिखाना कि ODA plus ODB is equal to 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, एंड देन they will come as 90 degree. सर डन। Done? यस सर। सर डन। Okay. सर डन। Fine. कोई लिख तो नहीं रहा? नो सर। एरल तुमने लिख लिया? यस सर लिखिए सर। ओके, चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो। इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं प्रैक्टिस पर्पस से। लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन दिया जाए इजी सा। डायग्राम बना लो। दिस इज अ सर्कल और उसकी एक कॉर्ड है, ये हमारा सेंटर है। चलो क्वेश्चन लिखो। द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। रेडियस of given circle is 13 centimeter. OD जो कि परपेंडिकुलर है, OD is equal to 5 centimeter. Find the length of chord AB. Find the length of chord AB. नमन का आंसर आ गया है, जो कि ठीक है बिल्कुल। बाकी लोग तो सर बहुत ज्यादा इजी है यार। निमेश का भी आ गया है सही आंसर। इट्स वेरी वेरी सिंपल।
ओ ए को ज्वाइन कर दो, आंसर आ जाएगा। शिवांग नहीं, नहीं स्नेहा, ठीक है प्रणम्या, मुझे लगा सबको आ जाएगा ये। नहीं तनुष्का, कंप्लीट नहीं किया तुमने, एक चीज मिस कर गई हो। जल्दी करो बाकी लोग भी। अच्छा श्रेया तुम्हारा मुझे दिखा नहीं। हाँ तनुष्का ठीक है तुम्हारा। श्रेया ने कब अच्छा, हाँ श्रेया ठीक है तुम्हारा। चलो देखो कितना सिंपल है ये। अगर मैं O और A को ज्वाइन कर दूंगा सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये OAD, ठीक है। तो क्या इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? ये 13 दे रखा है, Yes, sir. ये 5 दे रखा है, तो क्या पाइथागोरस से AD नहीं आ जाएगा? कितना आएगा AD? ये तो डायरेक्ट याद होगा सबको, 12 12 आएगा। ट्रिपलेट याद कर रखे हैं, 5, 12 और 13, ये 12 आ जाएगा। और फिर हम थ्योरम लगा देंगे कि भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो AD तो हाफ ऑफ द कॉर्ड होगा, तो पूरी कॉर्ड कितनी हो जाएगी? डबल ऑफ इट, 24 सेंटीमीटर। समझ गए सब लोग? सिंपल पाइथागोरस एंड देन थ्योरम। आउट तो नहीं किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। AD बता लगा क्या भाई? मैंने क्वेश्चन बोला नहीं था फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। ठीक है कोई बात नहीं। चलो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two concentric circles are shown in the figure. Two concentric circle, concentric का मतलब समझते हो सब लोग? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। Two concentric circles are shown in the figure. L is the midpoint of chord PQ. L is the midpoint of chord PQ. Prove that Px upon XL is equal to Qy upon Ly। P ये है, X ये है, Y ये है और Q ये है। चलो करो। या मैं थोड़ा इसको सिंपल कर देता हूँ, है वैसे सेम चीज ही, सिर्फ इतना ही प्रूफ कर दो कि Px इज इक्वल टू Qy। तो भी एक ही बात है, प्रूफ कर दो Px इज इक्वल टू Qy। तो थोड़ा ये देखने में तुम लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, है वैसे सेम चीज ही। अगर ये भी प्रूफ कर दो तो सेम बात है, चाहो तो ये प्रूफ कर दो, देयर इज नो इशू।
हो गया? सर डन। किसी का हुआ क्या? सर मेरा निमेश। और किसी का हुआ निमेश के अलावा? सर मेरा हो गया सर। मेरा हो गया। ओके नाइस, बताओ निमेश। सर मेरा भी। सबसे पहले एक्सएल इज इक्वल टू एल वाई, नहीं सर सबसे पहले ओ वाई और ओ एक्स को जोड़ दीजिए। ओ आई और ओ एक्स को जोड़ दें, क्या जरूरत है उसकी वजह से? बोलना आगे। और सर ओ एल को भी जोड़ दो, मतलब सर नीचे जितने भी पॉइंट्स है सबसे जोड़ना है। अच्छा, ओ एल को तो मैं जोड़ देता हूँ, बाकी मैं अभी नहीं जोड़ रहा हूँ, बता देना तुम। तुम बोलते रहो, मैं सुन लूंगा। ओ एल जोड़ दिया है, हाँ। यस और सर। तो सर हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू एल वाई। हम बात कर रहे हैं एक्स ओ वाई वाले सर्कल की, कैसे? मतलब एक्स एल ओ और सर ओ एल वाई की, इन दोनों उसकी बस हाँ, ट्राइंगल्स की। बात कर रहे हो तो ये एक्सएल और एल वाई इक्वल कैसे हो गए? हाँ नहीं है सर। हाँ, Sir, can I tell? रुको रुको, मनस्विन बताओ। सर मैंने तो सर पहले ये पी ओ को जोड़ दिया और पी क्यू को जोड़ माइक दिया। पास लाओ। सर ये जो है ना सर, पी से मैंने क्यू ओ को ज्वाइन कर दिया और ओ से क्यू को। हाँ, मान लो कर दिया, आगे। और सर हमें सर ये जो थ्योरम है सर, जो हमें करी थी थर्ड थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो सर यहाँ से हमें पता चल जाएगा पी एल इज इक्वल टू एल क्यू। और सीधे सीधे सर वो हम बोल, ये जो तो वैसे ट्राइंगल, ही पता है, एल इज द मिड पॉइंट दे ही रखा है। हाँ तो सर ये वो सर ट्रिपल एस से सर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल, फिर हम कह सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू। कैसे भाई? पी एक्स और वाई को थोड़ी ना साइड है ट्रायंगल की। सर मैं बताऊं? नहीं सर पी एक्स बताइए और जी। वाई क्यू तो सर एक लाइन है ना सर, अगर ये सर्कल हटा दे तो सर वो ट्राइंगल की साइड एक साइड ही हो जाएगी सर, वो आधी साइड हो जाएगी सर। नहीं भाई, पी एल पूरी साइड होगी ना, पी एक्स थोड़ी ना हो जाएगी साइड। चलो नेक्स्ट, बोला था किसने? शिवांग ने बोला था। शिवांग बताओ। सर एक्स वाई कॉर्ड की तरह भी तो एक्ट करेगा ना इनर हाँ, सर्कल में। करेगा, बिल्कुल करेगा, किसने मना किया? हाँ तो सर एंगल एक्स एल ओ और ओ एल वाई इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के वैसे। कैसे? तो अरे इक्वल क्यों हो जाएंगे? सर मतलब वो एक्स एल और एल वाई इक्वल हो जाएंगे ना सर, बाइसेक्ट हो गया ना, क्योंकि कॉर्ड है वो। क्यों? सर एक्स वाई कॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है ना इनर सर्कल में। कर रहा है तो हर सर, कॉर्ड की थोड़ा बाइसेक्ट से- होती है। क्या सर? हर कॉर्ड क्या बाइसेक्ट होती है? बाइसेक्ट क्यों होगी ये तो बताओ। तनुष्का? सर मेरा भी वही हुआ है। सर एल हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, एल ये परपेंडिकुलर नहीं दे रखा। दे नहीं रखा है। सोचिए। ये सर हम O और L को ज्वाइन कर देंगे तो वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्यों? सर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओ एल ड्रॉ करोगे, जरूरी परपेंडिकुलर ही बने? सर कन्वर्स से नहीं होगा। हाँ ये बोलो ना, बिल्कुल सही। अब जो सही चीज है वो यूज नहीं कर रहे हो। हाँ ईश, तुम कंटिन्यू करो। सर सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ओ एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। फिर कंस्ट्रक्शन देखो, ये कैसे कह रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। बिना रीजन के क्या ओ और एल को ज्वाइन करोगे फॉर श्योर 90 बनेगा। यू कैन चूज वन थिंग ना, या तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो अगर तुम चाहो, या तुम ओ और एल को ज्वाइन कर सकते हो, या तुम नहीं ये सर परपेंडिकुलर हो सकता है ये। ऑल्दो शिवांग ने रीजन सही दे दिया है। सर जब ये कॉर्ड है ना, तो फिर कॉर्ड पे जो भी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है तो फिर वो सर परपेंडिकुलर पी होती है। क्यू पे अगर आप तो सही। पी अब क्यू का अगर मिड पॉइंट एल है तो कन्वर्स थ्योरम से ये बन तो जाएगा परपेंडिकुलर। तो भाई आप बोल रहे हो ना, अभी जब शिवांग ने बोला, इससे पहले किसी ने बोला थी, किसी ने बोली थी ये बात? क्या भाई रीजन क्या है? एल इज द मिड पॉइंट। तो सेकंड थ्योरम जो हमने आज पढ़ी है उसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि लाइन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं कि बाई सेकंड थ्योरम
दिस OL विल बी परपेंडिकुलर। वो सारा गेम इसी का था, इसको परपेंडिकुलर सब लोग मान के चल रहे थे, कोई रीजन नहीं दे रहा था बस। तो इसका रीजन क्या होगा? सेकंड थ्योरम, क्योंकि एक ये लाइन एक सेंटर से है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। सो OL इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। एंड PL इज इक्वल टू QL, हमें ऑलरेडी पता ही है। अभी ये परपेंडिकुलर मिल गया है, तो अब दोनों की बात ठीक है, जो सब लोग कह रहे थे। अब आ जाओ सिर्फ इस सर्कल पे ध्यान दो, इस वाले पे, छोटे वाले सर्कल पे। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर OL परपेंडिकुलर है, इनफैक्ट ये लाइन पे क्यों करना, OL परपेंडिकुलर है तो छोटे वाले सर्कल के लिए XY एक कॉर्ड है। यस सर। एंड फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर यूज कर लेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। नाउ वी नो कि एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो छोटे वाले सर्कल में हम कह सकते हैं कि XL और YL इक्वल होगा। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेसिकली PL में XL हटा देंगे और QL में YL हटा देंगे। इक्वल से इक्वल सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचा हुआ भी तो इक्वल ही होगा। तो PL माइनस XL हो जाएगा PX और QL माइनस LY हो जाएगा QI। PX इज इक्वल टू QI। आगे समझ गए बात? यस सर। सब लोगों ने कैच पकड़ लिया ना कि रीजन मेंशन करना जरूरी है, रीजन के बिना थोड़ी ना कोई भी चीज लिख दोगे। स्टेटमेंट अच्छे से लिखना। सबसे पहले हमने लिखा है कि OL इज परपेंडिकुलर टू PQ using second theorem. Then we are using first theorem in a small circle. By first theorem XL is equal to YL और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लिख लिया सबने? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या होता है क्या? सर? L 90 डिग्री कैसे आया था? सेकंड थ्योरम, L मिड पॉइंट है अनुष्का, L मिड पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में। यस सर। और हमने सेकंड थ्योरम क्या पढ़ी? क्या लाइन और सेंटर से आ रही है वो लाइन, O और L को ज्वाइन करेंगे तो सेंटर से आ रही है वो लाइन। सेकंड थ्योरम यही तो कहती है कि लाइन थ्रू द सेंटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। PQ एंड RS are two parallel chords of a circle. PQ and RS are two parallel chords of a circle such that PQ is equal to 30 centimeter, PQ is equal to 30 centimeter and RS is equal to 16 centimeter. PQ is equal to 30 centimeter and RS is equal to 16 centimeter. If the chords are on the opposite sides of the center, if the chords are on the opposite sides of the center and the distance between them is 23 centimeter. Distance between them is 23 centimeter. Then find the radius of circle. Then find the radius of circle.
डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम सही बना लोगे तो आप कर पाओगे फिर क्वेश्चन। हुआ किसी का? बताएगा कोई? मैं डायग्राम बना देता हूँ, तो मे बी जो लोग शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं वो लोग शुरुआत कर लेंगे। एक सर्कल है, उसमें दो पैरेलल टैंजेंट है, कहीं बना सकते हो, बट मेक श्योर क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों टैंजेंट सेंटर के अलग अलग साइड है। तो अगर एक को सेंटर के ऊपर बनाना तो एक को दूसरे को सेंटर के नीचे साइड, या एक को सेंटर के राइट साइड में बनाना दूसरे को सेंटर के लेफ्ट साइड में, कुछ ऐसा। एंड दोनों कॉर्ड की लेंथ दे रखी है, एक की 16 है और आई थिंक एक की 30 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है, दिस डिस्टेंस इज 23। रेडियस बतानी है। चलो, जिनको डायग्राम में आया था, आई होप अभी डायग्राम सबको आ गया है। ईश का आंसर आ गया है, ओके। लेट्स सी सही है कि नहीं, ईश बोल रहा है कितना है, ओके। ठीक है ईश, करेक्ट। कुछ बोलो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है, फंसे हुए हो तुम, बताऊं आगे। शिवांग आया? कर लो, ट्राई करो। ओके। अनिमेश, अनुष्का, नमन, ट्राई कर रहा हूँ। सर ट्राई। मनस्विन ठीक नहीं है तुम्हारा। सोची? नहीं सर, अभी नहीं आया। चलो एक और एंड देता हूँ। सोची, तुम्हारा नेट वगैरह प्रॉब्लम हो गई क्या? 2 दिन से तुम्हारा भी कैमरा ऑन नहीं हुआ है। हाँ, चलो अब तो दिख रहा होगा, कुछ आइडिया लग रहा है गाइस? यस सर, समझ तो आ गया। कर लो।
देन रेडियस में एक आंसर होगा ना, तुम ये 3 आंसर कैसे दे रही हो? रेडियस पूछी गई है ना। नहीं मनस्विन, चलो ये तुम बताओ। तो सर सबसे पहले तो हमने मान लिया कि OL इज परपेंडिकुलर टू PQ। एक मिनट नाम देना भूल गया। नाम ऐसे दे क्या? PQ 16 थी क्या? नो सर, PQ 30 था। ओके, और दूसरी RS है। यस सर। ओके, और परपेंडिकुलर का बोल देता हूँ OM और ON। हाँ बोला। तो OM is perpendicular to PQ, ठीक है, फिर and ON is perpendicular to RS। ठीक है। देखो पहली बात तो हमने इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में हमने कहा परपेंडिकुलर खींच लेते हैं और मिड पॉइंट से खींच लेते हैं। अगर मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचेंगे, देखो कहीं भी ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, कहीं ये परपेंडिकुलर खींचोगे इट विल गिव यू मतलब इट विल ज्योमेट्रिकली इट विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। हम सेंटर से खींच रहे हैं ताकि हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करें। तो अगर हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं मिड पॉइंट से तो सेंटर से जाते ही है। तो बेसिकली ये जो लाइन NM है इट इज पासिंग थ्रू सेंटर, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द कॉर्ड्स। ठीक है, आगे। तो सर PM निकालने के लिए PQ अपॉन 2, तो 30/2 15 आ गया PM। बेसिकली परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड हाफ हो जाएगी, तो PM या MQ 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर RM भी ऐसे ही 8 हो जाएगा। ऐसे ये वाली हाफ 8 हो जाएगी, पूरी 16 है, परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड तो 8 हो जाएगी। ठीक है, यार तुम्हें देखना पड़ रहा है, दिस इज नॉट फाइन। तुम नेचर देख के क्यों बता रहे हो? तुमने खुद से किया तो खुद से देख के बता नहीं सकते हो। Let ON is equal to X सेंटीमीटर। तुम पढ़ रहे हो कहीं से क्या? ऐसे कौन बताता है लेट ON में? ऐसे मैंने ऐसे अगर तुम प्रॉपर कहीं लिखा है कॉपी ना। कर रहे हो तो दिस इज नॉट कूल। मतलब ठीक है, मुझे बता दोगे, अच्छा लगेगा, तारीफ हो जाएगी। दिस इज नॉट राइट वे। क्लास चल रही है, एंजॉय करो, खुद की मेहनत से करो और रॉ रहो, ओरिजिनल तरीके से बोलो। ये पढ़ पढ़ के मत बोलो। चलो बोलो, अभी नीचे मत देखो, ऊपर देखो अगर बताना है तो। ओके सर। अभी अभी समझ में आ गया क्या? और क्या बता सकता है अभी यहाँ से? मैं ट्राई करूँ हाँ सर, मैं एक बार ट्राई करूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं। सर तो फिर सर 23 को भी सर हाफ ले लेंगे सर फिर? नहीं, हाफ क्यों ले लेंगे? जरूरी थोड़ी कि आप बीचों बीच हो। मतलब कॉर्ड एक तो छोटी बड़ी है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगी। जो छोटी कॉर्ड है वो सेंटर से दूर होगी, जो बड़ी कॉर्ड है वो सेंटर के पास होगी। और सोचो, देखो हमें टोटल डिस्टेंस पता है 23, तो हम क्या कर सकते हैं? किसने वैसे लाइन बोल दी थी? आई डोंट नो तुम लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी है। आखिरी लाइन उसने बोली, वही काम करना है यहाँ पर। सर वो OM 11.5 हो सकता है? वही तो प्रत्युष बोल रहा था, तुमने हाफ डिवाइड कर दिया। और नहीं सर, अगर हम उससे कहें सर मिड पॉइंट थ्योरम से, सर हम P ये से कौन से मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल्स के अंदर लगती है, जहाँ दो ट्रायंगल के मिड हाँ पॉइंट सर, होते हैं। अगर जबरदस्ती ये जो Q है सर इसे एक्सटेंड कर दिया और P से सर एक कॉर्ड बना दी, तो सर ये मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लग सकती? नहीं लग सकती। अरे थोड़ा दिमाग चलाओ गधों। मैं ON को x मान लेता हूँ, तो OM कितना हो जाएगा? 23x। 23 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल में क्या हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? ये रेडियस है, इसको r मान लिया, ये भी रेडियस, इसको r मान लिया। दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 13 आया क्या आंसर? 13 नहीं होगा यार। ठीक है, और ऐसे दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, तो 23 माइनस x स्क्वायर। नहीं सर 17 है क्या? हाँ 17 ठीक है।
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सब लोग समझ गए हो? Yes, दो sir. ट्रायंगल है, हमने दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। कोई डाउट हो तो बताओ। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अभी दो इक्वेशन बन गई। वैसे तो ये 10th में है यूजली ये जो दो इक्वेशन को सॉल्व करना, बट बेसिस में आ जाता है तो हम कर लेते हैं। देखो दोनों इक्वेशन में साइड में आर स्क्वायर है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, दोनों के आरएचएस इक्वल है। तो यस सर। हम कह सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लो। 8 स्क्वायर होता है 64, एक्स स्क्वायर 23 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 23 स्क्वायर। जल्दी बोलो क्या होता है? 529। कितना? 529। वेरी गुड। जो लोग नए आए हैं, ये हम यहाँ के सारे बच्चे सब याद रखते हैं 1 से 20 तक के स्क्वायर, और 23 उसमें नहीं आता है। 1 से 10 तक के क्यूब, 20 तक के टेबल और स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स। तो ये सब लोग याद करें। जो लोग लेट आए हैं, नए आए, जिन्हें पता नहीं है, माइनस 46x प्लस 15 स्क्वायर 220। कहाँ है गधों, तुम याद कराया। 225। 225 ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल और सिंप्लीफाई करेंगे तो 46x इज इक्वल टू आ जाएगा। कितना आ रहा है, किसी ने सॉल्व किया है? x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कर लेना। कुछ होगा, सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। -46x कहाँ से आया? क्या सर ये -46x कहाँ से आया? a प्लस बी होल स्क्वायर खोला है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर। सॉरी, ओके सर। ठीक है, सॉल्व कर दो। x की वैल्यू 15 आ गई। अभी x आ गया है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो r आ जाएगा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x पुट कर देता हूँ तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ट्रिपलेट याद है ये 8 15 17 ट्रिपलेट सब भूल गए हो क्या पुरानी चीजें? 5 12 13 याद रखो, यही सब आता है बार बार। 8 15 17 कितनी बार याद कराई जाएंगी? 20 21 29 और क्या था और याद है बाकी लोगों को? सर 345। 345 बच्चों को भी याद होता है, बड़े वाले बताओ। 24 7 25 24 10 26 ये सारे ट्रिपलेट सब लोग याद करके रखो ताकि जैसे जरूरत पड़े डायरेक्टली यूज हो जाए क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेसिकली फाइनल सिचुएशन क्या आ जाएगी? ये वैल्यू 15 आ जाएगी और ये वैल्यू 8 आ जाएगी। तो देखो दोनों तरफ ट्रिपलेट ऑलरेडी बन रहा है 8 15 17 और इस तरफ भी यही बन रहा है 8 15 और 17। देख पा रहे हो, कर पा रहे हो? हाँ सर इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके नहीं हो सकता? कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं यार, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर दोगे? ये अच्छा है कॉन्ग्रुएंट, ठीक, लेकिन 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 क्या प्रूव कर दोगे उससे? सर जो एंगल RNO है RNO, हाँ, और PMO, सर ये दोनों भी 90 डिग्री हो जाएंगे। RNO और PMO हाँ हो जाएंगे। और फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अंदर के दोनों 45 ईच हो जाएंगे। हाँ कौन सी प्रॉपर्टी भाई? रुक जाओ, कैसे दोनों इक्वल हो जाएंगे? कौन सी प्रॉपर्टी है? सर एक्सटीरियर एंगल क्या ना? तो एक्सटीरियर एंगल तो होता है कि दोनों का सम होता है, तो दोनों इक्वल होते हैं, थोड़ी ना ले सकते हैं। दोनों का सम 90 होगा। नहीं समझे? सर फिर दोनों 45 आ जाएंगे। अरे इक्वल क्यों ले रहे हो भाई मेरे, ये तो बताओ। ये 90 है, तुम ये कह रहे हो? यस। इससे ये कैसे कह रहे हो कि ये दोनों 45 हो जाएंगे? 60 30 नहीं हो सकते, 50 40 नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है। इक्वल थोड़ा ले लेंगे, मनस्वन वाली अप्रोच नहीं लगाओ, ये हमेशा इक्वल कर लेता है ये। ठीक है, आ गया सबको? टाइम देके दिया है क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार और काफी कॉन्सेप्ट भी पकड़ रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? बोलो भाई। नो सर। नहीं बोला उसको ज्यादा होमवर्क मिलेगा आज। किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। बस 7 लोगों ने बोला है, बाकी सबको देखना एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूँ मैं।
सर नहीं है नहीं है सर नो देख रहा हूँ कौन नहीं बोल रहा है। इंडिविजुअली होमवर्क आएगा देखना तुम्हारे मैसेज में। चलो नेक्स्ट थ्योरम करा दूं या अगली बार करोगे? अगली बार अगली बार करेंगे। अगली बार ये पूछने नहीं चाहिए कभी, कोई तैयार तो है नहीं पढ़ने के लिए। नहीं सर, 2 पिछली क्लास में करिए, 2 इस क्लास में और 2 अगली क्लास हाँ 2 ही 2 करेंगे ना हर क्लास में। में। यस सर। टोटल कितनी है? 10 11 12 होंगे यार। चलो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ इतना तो रिवीजन मुझे भी आता है। चलो हमने एक्सरसाइज कौन सी की थी लास्ट टाइम? 10.1 की थी। 10.2 में तो कुछ है नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है। 10.2 दो ही क्वेश्चन है उसमें भी। वो भी थ्योरम ही है, 10.2 करने की जरूरत नहीं है। 10.3 में भी कुछ नहीं है मुझे लग रहा है। तो लग रहा है अच्छी किस्मत हो गई तुम लोगों की। 10.4 ये अगली बार आएगा। चलो कोई नहीं, गुड लक है। होमवर्क नहीं है आज, इन्हीं इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। और थ्योरम हम देखो 2 की 4 हो गई हैं। डेली डेली अच्छे से याद कर जाओगे तो पूरे याद होंगे। एक साथ सोचोगे 10 याद कर लूंगा तो नहीं कर पाओगे। तो होमवर्क रिटर्न नहीं है बट एटलीस्ट थ्योरम सबके जबान पे होनी चाहिए कि आपकी वॉइस बहुत कर रही है सर। अच्छा अच्छा, फिर से बोल रहा हूँ कि होमवर्क कुछ नहीं है बट थ्योरम सब लोग अच्छे से याद कर लेना, यही तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो टेस्ट का तो आई थिंक डिक्लेयर हो गया साइंस का, ये ना इस बार? यस सर। यस चलो ठीक है, साइंस का देना। चलो सर बीच में बहुत ज्यादा वॉइस क्रैक हुई सर, आपने क्या कहा सर? ऐसा बोला नहीं मैंने, सर बोला थ्योरम अच्छे से याद कर लेना। ओके ठीक है, चलो गुड बाय ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर।